आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है और सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विकास केवल कागजों पर ही होता है। सरगुजा संभाग, जहां से मुख्यमंत्री और 5 मंत्री आते हैं, उसी संभाग से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। सड़क के अभाव में एक गर्भवती महिला को उसके परिजन कावड़ और कंधों के सहारे 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। कारण गांव तक सड़क का अभाव। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये सिस्टम की निष्क्रियता, अनदेखी और ग्रामीणों की मजबूरी का दर्द है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तस्वीर सरगुजा जिले के मैनपाड़ विकास खंड के ग्राम कदनई के आश्रित ग्राम सुगा झरिया की है, जहां न सड़क, न पगडंडी, न कोई सुविधा है। और इसी टूटी पगडंडी पर, इसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर गर्भवती महिला को परिजनों ने कावड़ और कंधों के सहारे 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा। सिस्टम की पोल खोलती यह तस्वीर मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री वाले संभाग मुख्यालय सरगुजा की है। हालत नाजुक थी, समय कम था और मदद कागजों पर थी, जमीन पर नहीं। महिला की हालत गंभीर थी, उसे तुरंत बतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए प्रसव कराया और फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यह है कि संघर्ष क्यों, किसकी लापरवाही है और कब तक सिस्टम की लाचारी इन बेबस ग्रामीणों को उठानी पड़ेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे 100 से अधिक गांव हैं जहां आज भी सड़क नहीं पहुंची है और इसका खामियाजा गांव के भोले भाले ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया कि शहरों की सड़कों को चमकाने के लिए करोड़ों के बजट बनते हैं, लेकिन पहुंच विहीन गांवों के लिए न योजनाएं बनती हैं, न पैसा आता है। टीएस सिंहदेव ने साफ कहा कि यह तस्वीर सिस्टम की असलियत है और जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाइक एम्बुलेंस की भी शुरुआत की गई थी, लेकिन आज भी कुछ गांवों की स्थिति इतनी दयनीय है कि जहां मोटरसाइकिलें ले जाना भी असंभव है। आगे उन्होंने कहा कि राजनीति में पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि आपने काम नहीं करवाया, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी हजारों गांव विकास की पहुंच से कोसों दूर है। ऐसे कुछ गांव अभी भी, पाराटोला अभी भी छत्तीसगढ़ में है जहां सड़कें नहीं बनी। इसमें एक सच्चाई है और उसमें आप अगर बयान राजनीतिक होते हैं तो वो कहेंगे कि आपने नहीं बनाया, हम कहेंगे कि आप 15 साल उसके पहले थे, इत्यादि इत्यादि। सच्चाई है कि कई ऐसे पाराटोला अभी भी हैं जहां सड़क नहीं पहुंची। वहां से इन परिस्थितियों में अगर आपको संस्थागत प्रसव कराना है तो फिर विकल्प नहीं रहता है नागरिकों के पास। ये दुखद है, दुखद स्थिति है। इसमें कई विकल्पों की बात हुई थी कि 3 चक्के वाले मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाए ऐसे पेशेंट्स के लिए जो बाइक एम्बुलेंस के नाम से कहते हैं। 4 चक्का गाड़ी रोड ही नहीं है तो 4 चक्का नहीं जाएगा, क्या 3 चक्का जाएगा। तो जो आप फोटो दिखा रहे हैं उसमें तो मोटरसाइकिल भी जाने के लिए मुझे नहीं दिख रहा है रास्ता। बहुत गांव ऐसे हैं, कम से कम होंगे तो 100 गांव। और पाराटोला जोड़िएगा तो अगर 1000 हो पाराटोला ऐसे कि जहां सड़क नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं। कहाँ आपकी 25 साल का छत्तीसगढ़ कहाँ फेल हो जाता है? असंवेदनशीलता है कि आपने अंबिकापुर की सड़कों के लिए पैसा दे दिया, रायपुर के लिए सड़कों के लिए दे दिया, लेकिन वो आखिरी गाँव के लिए चल जाएगा। ये हमने देखा, देखिए चमचमाती सड़कें, ये अच्छा सड़कें। आज रायपुर से बिलासपुर आने में, रायपुर से अंबिकापुर आने में पहले से सुविधा हो गई। ये देखिए ये सड़क बन गई और वो गांव का में तो अभी भी झिलगी में आना पड़ रहा है। वो ध्यान वहां नहीं जा रहा है जहां शायद पहले जाना चाहिए। सरगुजा जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। आज की यह तस्वीर सिर्फ एक गांव की नहीं, यह उन सभी इलाकों की आवाज है जहां विकास केवल सुनने को मिलता है पर दिखता नहीं।
सरगुजा से आई यह तस्वीर बता रही है कि जब सड़क नहीं तब तक सुविधा नहीं, स्वास्थ्य नहीं और जीवन आसान नहीं है। एक तरफ सरकारें विकास के दावे करती हैं और दूसरी तरफ एक गर्भवती महिला को कावड़ और कंधों के सहारे बच्चे सहित एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है। सवाल सीधा है, ऐसे गांवों तक विकास कब तक पहुंचेगा? आखिर कब सरकारें जागेंगी और कब इन ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।